नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। बिहार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे कुल 208 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन 2022 का जो ऑफिशियल लिंक है पीडीएफ का वो मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है। आज की जानकारी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो भी जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीपीएससी ने सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 208 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 सितंबर 2022 से 28 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 83 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 34 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 38 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 24 पोस्ट है, ओबीसी फीमेल के लिए 6 पोस्ट है। इस तरह से टोटल आपसे 208 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो ये हो गई आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला आपका, इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीई बीटेक या फिर बीएस या फिर बीएससी इंजीनियरिंग या फिर एमई एमए एमटेक एमएस या फिर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक में से किसी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी या इसके समकक्ष की कोई भी योग्यता होनी चाहिए। यानी अगर आपने बीटेक बीएससी या फिर बीएस वगैरह कर रखी है या फिर एमई एमटेक एमएस कर रखी है या फिर कंप्यूटर विज्ञान या फिर इंजीनियर डिग्री में इंटीग्रेटेड एमटेक में से कोई भी अगर आपने डिग्री कर रखी है फर्स्ट श्रेणी से और या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई योग्यता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 22 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 65 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको सरकारी नियमों के अनुसार आपको जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, 9 सितंबर 2022 को आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। अगर बात करें बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो आपके फॉर्म वो 9 सितंबर से भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 28 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फीस है वो क्या रखी गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो एससी एसटी वुमेन और जो बिहार के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो आपकी फीस है उसको छोड़कर बाकी सभी के लिए यानी जनरल और ओबीसी की अगर बात करें 750 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी एसटी और वुमेन जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपका ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले अकेडमिक रिकॉर्ड के आपके 20 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा 40 नंबर का। उसके बाद आपका एंट्री होगा 15 नंबर का। तो इस तरह से कि आपका टोटल जो वेटेज है वो आपका इस तरह से निर्धारित किया गया है।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है। तो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। 40 मिनट का 40 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर की अवधि के लिए आपको 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी आपको 120 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन वो सोल्व करने हैं। तो आपको भरपूर समय दिया जा रहा है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होगा। टोटल आपका 40 नंबर का पेपर होगा। टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एकेडमी रिकॉर्ड होगा 20 नंबर का। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसके 25 नंबर दिए जाएंगे और इंटरव्यू आपका 15 नंबर का रहेगा। इस तरह से टोटल आपकी 100 नंबर पे क्या है मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाने वाली है। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो बीपीएससी असिस्टेंट पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें तकनीकी विषय जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, 40 अंकों की होगी। और इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट का पाठ्यक्रम वो लागू रहेगा, यानी जो आपका गेट का सिलेबस होता है वो इसमें आपका लागू रहने वाला है। उससे संबंधित आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू आपका 15 अंकों का होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सहायक प्रोफेसर के पद पर अनुबंध के आधार पर काम करने वाले उम्मीदवारों को वेटेज और न्यूनतम पात्रता मानदंड प्रति वर्ष 5 अंक का वो दिया जाएगा। यानी इसमें आपकी कुछ पोस्ट है वो संविदा के आधार पर होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। उनको 25 अंक है वो इस तरह से दिए जाएंगे कि आपका प्रत्येक वर्ष, यानी अगर आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 3 का तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या है आवंटित किए जाएंगे। मैक्सिमम आपको 25 अंक है वो दिए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर के बारे में। अब बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या रहेगा। तो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जो आपने एमटेक वगैरह कर रखी है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आ जाएंगे, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल एंड सिस्टम से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इन टॉपिक में आपके क्या बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो वो आपको टॉपिक अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। अगर आपने बीटेक या फिर एमटेक में जो पढ़ा है वो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, आपको तैयारी वो कम करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो एक तो आपकी जो 10वीं 12वीं की और जो आपने डिग्री कर रखी है उसकी मार्कशीट हो गई, आपके सिग्नेचर, आपकी फोटो, आपका मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट। इन सभी चीजों के अलावा आपकी 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपका फोन नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी। ये 2 चीजें आपको अपने ही यूज करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म अप्लाई करता है वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह फोन नंबर इसमें डाल देता है, या तो उसको आप बताते नहीं हो या फिर वो भूल जाते तो अपनी इसमें सारी चीजें डाल देगा। तो जब भी आपको बीपीएससी की तरफ से इसके बारे में कोई भी सूचना भेजी जाएगी, इंपॉर्टेंट सूचनाएं, तो आप क्या उससे वंचित रह जाओगे। सारी चीज उसके पास ले जाएगी, वो इसे चेक नहीं करेगा, जिसके कारण अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी आपको क्या पता नहीं लग पाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, फिर आपकी मेरिट लिस्ट में आपकी कितने नंबर है। सारी चीजें आपको बाय मेल या फिर बाय एसएमएस के द्वारा भेजी जाएगी। तो ये 2 चीजें आपको अपने ही यूज करनी है। चलिए बात कर लेते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होगी इन हैंड सैलरी की बात है 57,700 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। पे लेवल आपका इसमें 10 लगने वाला है, तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या रहेगा, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट नहीं थे सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।